नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश बुलेटिन का, जिसमें हम बात करेंगे आगरा की, जहां एक बार फिर नकली दवा माफियाओं पर पुलिस ने शिकंजा कसा। सिटी सर्विलांस और थाना सिकंदरा पुलिस की संयुक्त कार्यवाही में 2 फैक्ट्रियों पर छापा मारा गया। आइए जानते हैं ये रिपोर्ट विस्तार से। आगरा में एक बार फिर नकली दवा माफियाओं पर पुलिस ने शिकंजा कसा है। सिटी सर्विलांस और थाना सिकंदरा पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 2 फैक्ट्रियों पर छापा मारा गया। दोनों फैक्ट्रियों से करोड़ों रुपए के पशुओं की नकली दवाई और मशीनरी बरामद हुई है। डीसीपी सिटी सूरज कुमार राय ने बताया कि नकली दवाओं को देश के कई राज्यों के अलावा अफगानिस्तान और अफ्रीका में भी सप्लाई किया जाता था। पुलिस ने आरोपी जीजा साले, अश्विनी गुप्ता और सौरभ को मौके से गिरफ्तार कर लिया है। क्या-क्या यहाँ बनाया जा रहा था, किन लोगों से गिरफ्तार? देखिए, यहाँ थाना सिकंदरा अंतर्गत शास्त्रीपुरम क्षेत्र में हमें सूचना मिली कि 2 स्थानों पर अवैध रूप से नकली दवाइयों की मैन्युफैक्चरिंग की जा रही है और इस सूचना पर एसओजी सर्विलांस नगर जोन की टीम और थाना सिकंदरा की संयुक्त टीम के द्वारा यहाँ पर दबिश की गई। तो भारी मात्रा में यहाँ पे दवाइयों की मैन्युफैक्चरिंग मिली है और इसके साथ ही यहाँ कुछ लेबर्स और कुछ जो इन दोनों फैक्ट्रियों के संचालक जो मालिक थे, वो दोनों लोग दोनों फैक्ट्रियों के मालिक मिले हैं। तत्काल ड्रग्स विभाग को जो सूचना दी गई है और ड्रग्स विभाग के द्वारा यहाँ एस्टिमेशन की कार्रवाई की जा रही है। भारी मात्रा में मशीनरी, पैकेजिंग मटेरियल, शीशी बॉटल्स और रॉ मटेरियल्स और फिनिश्ड गुड्स यहाँ पर मिले हैं दोनों फैक्ट्रीज़ पे और इसका एस्टिमेशन करके आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। अभी के लिए कुछ लेबर्स और कुछ जो दोनों फैक्ट्रियों के संचालक हैं और इसके प्रोडक्शन में जो मैनेजर्स हैं, उनको हिरासत में लिया गया है और पूरी डिटेल्स पे काम किया जा रहा है। रॉ मटेरियल कहाँ से आता है और इस फिनिश्ड गुड को मार्केट में कहाँ खपाया जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, पूरा भारी जखीरा है। पूरा जो इसका विस्तृत लेखा जोखा है इन्वेंट्री बनने के बाद आप सभी के साथ शेयर की। आगरा से सी न्यूज संवाददाता पुष्पेंद्र चौधरी की रिपोर्ट। अयोध्या में देव उठनी एकादशी के बाद मां सरयू को 151 मीटर की लंबी चुनरी समर्पित की गई। ये चुनरी संत समाज की तरफ से भगवान श्री राम की प्रिय पवित्र पावनी मां सरयू को समर्पित की गई। आइए जानते हैं ये पूरी रिपोर्ट विस्तार से। भगवान राम की नगरी में आज देव उठानी एकादशी के बाद मां सरयू को 151 मीटर की लंबी चुनरी समर्पित की गई। ये चुनरी संत समाज की तरफ से भगवान श्री राम की प्रिय पवित्र पावनी मां सरयू को समर्पित की गई। उससे पहले सरयू नदी का दुग्धाभिषेक और वैदिक मंत्रोच्चारणों के साथ पूजन किया गया और फिर देवउठनी एकादशी के बाद संत समाज ने चुनरी समर्पित कर मां सरयू से विश्व कल्याण की कामना की है। धार्मिक मान्यता है कि भगवान 4 महीने चिर निद्रा में चले जाते हैं, जिस दौरान सभी तरीके के शुभ कार्य बंद हो जाते हैं। देवउठनी एकादशी को भगवान लंबी निद्रा के बाद जागते हैं और उसके बाद सभी तरह के शुभ कार्य शुरू होते हैं। ऐसे में भगवान के चातुर्मास समाप्त होने के बाद संत समाज ने मां सरयू को 151 मीटर लंबी चुनरी समर्पित की है। वैदिक रीति रिवाज के साथ वैदिक मंत्रोच्चारणों के बीच मां सरयू का पूजन अर्चन हुआ और सरयू का दुग्धाभिषेक करने के बाद चुनरी उड़ाई गई। आइए जानते हैं इस विषय में डॉक्टर देविशाचार्य संत हनुमानगढ़ी एवं वैदेही वल्लभ शरण पीठाधीश्वर वैदेही भवन का और क्या कुछ कहना था। देखिए, हमारे यहाँ कार्तिक मास का बड़ा ही महत्व है और चुनरी चढ़ाने का भी, क्योंकि ये साक्षात नारायण का महीना है। कार्तिक महीना जो है ये नारायण का महीना है और अभी आपने देखा कल एकादशी थी, भगवान शयन से उठे हैं, जागे हुए हैं। तो ऐसे समय माँ सरयू का पूजन, अयोध्या के संतों के द्वारा दीपदान करना और चुनरी चढ़ाना बहुत ही अयोध्या के लिए मंगल कामना, समस्त विश्व के लिए मंगल कामना का एक संदेश है। इससे हम लोग मंगल कामना की है कि संपूर्ण राष्ट्र स्वस्थ हो, सुंदर हो और इसी के साथ हम लोगों ने पूजन किया है मां सरयू का 151 मीटर चुनरी की पूजा के माध्यम से। पूर्णिमा माना जाता है। जो कार्तिक मास की पूर्णिमा है वो पूर्णमदा पूर्णमदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। जैसे परिपूर्ण परमात्मा है, ऐसे कार्तिक पूर्णिमा भी पूर्णिमा है। इसमें जो भी दान किया जाए, धूप दी जाए, दीप दिया जाए, चुनरी दान किया जाए। वैसे सरयू मैया तो लोग कहते हैं कि मनवंतर सहस्रेषु काशी वासेन जतफलम तत्फलम संपापनोति सरयू दर्शनम कृते। करोड़ों वर्ष जो काशी में निवास करता है, मथुरा में निवास करता है, जो फल मिलता है वो माँ सरयू के दर्शन से ही फल मिल जाता। ऐसे मातेश्वरी वास्तव में जो परम शक्ति हैं माँ सरयू, जो वशिष्ठ जी की पुत्री हैं माँ सरयू, जिनको नेत्रजा कहते हैं,
उनको चुनरी चढ़ाने का बड़ा महत्व है। आज भक्तमाल जी महाराज, श्री कौशल किशोर दास जी महाराज के निर्देशन में, महंत अवधेश दास जी महाराज के नेतृत्व में हर साल जैसे माँ सरयू को चुनरी चढ़ाई जाती, ऐसे इस बार भी चुनरी चढ़ाई गई। हम सब सौभाग्यशाली हैं, माँ सरयू की गोद में हैं, अयोध्या की गोद में हैं। इससे बड़ा कार्तिक मास का ही अपने आप में बहुत महत्व है। कार्तिक मास महीनों में श्रेष्ठ मास माना गया। उस मास में जो भी कार्य किया जाए वो पूर्ण माना जाता है, अपूर्ण नहीं माना जाता। जैसे पूर्णमदा वो स्वयं आत्मना स्वयं राजन्ति स्वरहा अंत, और वैसे भी पूर्ण किया जाए तो पूर्ण है, लेकिन ये पूर्ण है, एकदम स्वर है। जो कार्तिक माह में जो पूर्ण करते हैं, समझिए वो 7 गुना होता है। अयोध्या से सी न्यूज़ संवाददाता राहुल की रिपोर्ट। जनपद बहराइच के महाराजा सुहेलदेव मेडिकल कॉलेज के डायलिसिस विभाग में लैब टेक्नीशियन के पद पर तैनात युवक की करंट लगने से मौत हो गई। घटना के बाद डॉक्टरों ने लैब टेक्नीशियन के शव को पोस्टमार्टम में भेजा है। आइए जानते हैं क्या है मामला, इस रिपोर्ट में विस्तार से। जनपद बहराइच के महाराजा सुहेलदेव मेडिकल कॉलेज के डायलिसिस विभाग में लैब टेक्नीशियन के पद पर तैनात युवक की करंट लगने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि गोंडा निवासी सक्षम पांडे डायलिसिस विभाग में लैब टेक्नीशियन के पद पर तैनात थे। सक्षम पांडे किडनी पेशेंट का डायलिसिस कर रहे थे। इसी दौरान डायलिसिस मशीन का मेम्ब्रेन फिल्टर बदलते समय तेज करंट लग गया, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। लैब टेक्नीशियन की मौत के बाद इसकी सूचना परिजनों को दे दी गई है। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल संजय खत्री ने बताया कि डायलिसिस मशीन का फिल्टर बदलते समय ये बड़ा हादसा हुआ है। फिलहाल लैब टेक्नीशियन के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। परिजनों को सूचना दे दी गई है। आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। आइए जानते हैं इस विषय में प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज संजय खत्री का और क्या कुछ कहना था। एक कर्मचारी की मौत हुई है, क्या है मामला, क्या बताना चाहेंगे? ये हमारे यहाँ पीपीपी मोड पे डायलिसिस प्लांट चल रहा है। तकरीबन रोज़ हमारे 8 से 10 पेशेंटों की डायलिसिस होती है। तो डायलिसिस में इसमें मेम्ब्रेन फ़िल्टर में इनके मेम्ब्रेन लगती है, जो कि ये लोग साफ़ करते हैं। तो आज सुबह किसी पेशेंट की डायलिसिस हो रही थी, उसी के दौरान डायलिसिस स्लो हुई। तो इनके एक स्टाफ ने, जो यहाँ पे इन्हीं की कंपनी के हैं, संजीवनी कंपनी है, तो उन्हीं के स्टाफ ने चलती हुई मशीन में उसका फ़िल्टर जैसे ही साफ़ किया तो इनको करंट लगा। चारों तरफ पानी था और उसी पानी में इनको करंट लगा। बेहोश हुए, इन्होंने आवाज़ दिया। उतनी देर में लाके हम लोग ने इमरजेंसी मैनेजमेंट किया, CPR किया, लेकिन तब तक जो है ही वॉज डेड। क्या नाम है सर, ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये गोंडा के रहने वाले हैं जी। और काफ़ी टाइम से यहाँ पे कार्य कर रहा था। इसका कार्य अच्छा था और लड़का अच्छा था, काम भी अच्छा था, सभी कुछ अच्छा था, लेकिन अब वो इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से इसकी डेथ हो गई। ये किस पद पे यहाँ तैनात था? ये लैब टेक्नीशियन के पद पे तैनात थे और ये हमारे कॉलेज के नहीं, ये संजीवनी कंपनी वालों ने। बहराइच से सी न्यूज़ संवाददाता कृषि चंद्र शुक्ला की रिपोर्ट। हापुड़ में समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव एवं जनपद हापुड़ के पूर्व जिलाध्यक्ष देवेंद्र जाखड़ के नेतृत्व में सपा कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन उप जिलाधिकारी कलेक्ट्रेट को सौंपा है। आइए जानते हैं क्या है मामला। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव एवं जनपद हापुड़ के पूर्व जिलाध्यक्ष देवेंद्र जाखड़ के नेतृत्व में सपा कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से भेजने के लिए उप जिलाधिकारी कलेक्ट्रेट को सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाते हुए समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव ने बताया कि जनपद में वर्तमान समय में किसानों को अत्यधिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। किसानों को जनपद में ना तो खाद DAP मिल रही है और ना ही किसान का चीनी मिल द्वारा गन्ने का भुगतान मिल पा रहा है, जिसके कारण किसान आज अपनी फसल भी नहीं बो पा रहा है। वो अपने परिवार का लालन पालन करने में अत्यधिक परेशानी का सामना करने के लिए मजबूर दिखाई पड़ रहा है। आइए जानते हैं इस विषय में प्रदेश सचिव देवेंद्र जाखड़ एवं पूर्व जिला उपाध्यक्ष संजय यादव और पूर्व जिला अध्यक्ष किशन सिंह तोमर का क्या कुछ कहना था। किन मांगों को लेकर यहाँ ज्ञापन दिया गया? जैसा समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव देवेंद्र जाखड़ जी ने बताया, प्रमुख मांग हमारी किसानों से संबंधित रही
और ये बीजेपी की सरकार और विशेष रूप से इस देश के प्रधानमंत्री मोदी जो लगातार झूठ बोलते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने वादा किया था कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। दोगुनी होने की बात छोड़ दो, इसी सरकार के आंकड़े हैं कि किसान की प्रतिदिन की आय 27 रुपये प्रतिदिन है। किसान आज बहुत बेहाल है। गेहूं की बुआई का सीजन आ गया है और गेहूं बिना डाई के बोया नहीं जा सकता और सोसाइटियों पर बाजार में डीएपी डाई कहीं पर भी उपलब्ध नहीं है, जिसकी वजह से किसान बहुत परेशान है कि वो अपनी गेहूं की बुआई शुरू करे तो कैसे करे। आज आपने किन मांगों को लेकर ज्ञापन दिया? देखिए, आज हमने जिला अधिकारी कार्यालय पर आकर के सभी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक ज्ञापन सौंपा है। जो हमारी उसमें मांग है, वो मांग ये है कि किसानों को जो इस समय डीएपी खाद की आवश्यकता है और गेहूं बोने का समय शुरू हो गया है और आलू में जब आलू का सीजन चल रहा था उस समय पे डाई जो डीएपी खाद की बहुत ही मारामारी चल रही थी और हमें किसी को भी किसान भाइयों को डाई उपलब्ध नहीं हुई और उसमें उत्तर प्रदेश सरकार ने दूसरा काम और चालू कर दिया। जो सभी जगह एक कालाबाजारी हो रही है, 2 नंबर की डाई जो डुप्लीकेट बिक रही है, किसान ठगा जा रहा है और सरेआम किसान देख रहे हैं, आप सभी लोग समझ रहे हैं, किसान त्राही त्राही कर रहा है। डीएपी को लेकर के हमारी यहाँ मुख्य मांग है। दूसरी मांग हमारी गन्ना जो पेमेंट नहीं हो पा रहा है, किसान जो अपने बच्चों की फीस समय पे भी नहीं दे पा रहा है, ये बहुत बड़ी समस्या है और उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी तक कोई गन्ने का रेट डिक्लेयर नहीं किया है, जबकि फैक्ट्री चालू हो गई है और पिछला पेमेंट हमारा मिला नहीं है। किसान बहुत परेशान है। ये आपने ज्ञापन सौंपा है, जो आपकी मांग पूरी नहीं होती है, आगे क्या डिसीजन रहेगा? आज समाजवादी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष किशन सिंह तोमर जी, पूर्व जिलाध्यक्ष देवेंद्र जाखड़ जी और पार्टी के जिला उपाध्यक्ष हैं पंडित जी हैं, आशुतोष शर्मा जी हैं और सभी लोगों ने, महिला सशक्तिकरण भी यहाँ पर हमारे साथ है। किसानों के संबंध में जो आज पीक टाइम चल रहा है डाई का, अगर इस वक्त किसानों को डाई नहीं मिलेगी तो गेहूँ नहीं बो पाएगा और गेहूँ नहीं बो पाएगा तो ये जो इसे मोदी जी कहते हैं, जो कह रहे हैं बांटने की और काटने की और छांटने की बात कर रहे हैं, मेरा उनसे अनुरोध है मुख्यमंत्री जी से, सबसे पहले किसानों का जो अन्नदाता है किसान, उसकी डाई उपलब्ध कराई जाए। आज डाई नकली कट्टों में भर के नकली बेची जा रही है। जो डाई मिल भी रही है, 3 महीने से डाई की त्राही त्राही हो रही है, 3 महीने से डाई नकली बेचने का लोग काम कर रहे हैं और दुकानदारों को फायदा पहुंचाने के लिए, व्यापारी वर्ग को फायदा पहुंचाने के लिए, जो व्यापारी चोरी से नकली डाई बेच रहा है उसको फायदा पहुंचाने के हापुड़ से सी न्यूज संवाददाता सुनील कुमार की रिपोर्ट। ललितपुर में सरकारी नगर पालिका की चुंगी पर कब्जा किया गया, जहां अधेड़ उम्र की विधवा महिला का मानसिक शोषण किया जा रहा है। क्या है मामला, देखिए पूरी रिपोर्ट। ललितपुर में सरकारी नगर पालिका की चुंगी पर कब्जा पक्का किया। निर्माण वर्षों से कागजों में दर्शाई जा रही है नगर पालिका की चुंगी। वहीं अधेड़ उम्र की विधवा महिला का मानसिक शोषण किया जा रहा है। किसी तरीके से डिब्बा लगाकर भरण पोषण कर रही है, वहीं दबंग डिब्बे को हटाने का षड्यंत्र रच रहे हैं। तालापुरा धनुषधारी मंदिर के सामने चुंगी की जगह पर गरीब महिला 40 वर्षों से सब्जी का डब्बा चुंगी पर कब्जाधारी डब्बा हटाने के लिए गुंडाई दिखा रहे हैं। राज्य महिला आयोग सदस्य को शिकायती पत्र देकर गरीब महिला ने दबंगों पर कार्रवाई कर न्याय दिलाने की फरियाद लगाई है। विधवा महिला अपने पुत्र के साथ प्रार्थना पत्र लेकर न्याय की मांग कर रही है। विधवा महिला ने प्रार्थना पत्र देकर सौरभ साहू पर गंभीर आरोप लगाए हैं। भाई आपका सुनीता साहू, कहाँ से आए? तालापुरा। क्या है मामला आपका? साहब, मैं तालापुरा में धनुषधारी मंदिर के सामने सब्जी की दुकान लगाती, मेरा एक लोहे का डिब्बा रखा हुआ है और मुझे शंकर साहू, गौरव साहू उनने पीछे चुंगी पर निर्माण कर लिया है और मुझे हटाने की कोशिश कर रहे, गाली गलौज देते और आए दिन कहीं किसी को लेके आते, कहीं किसी विभाग से लेके आते, कहते हटाओ। और मैं विधवा औरत हूँ, अब पति मेरे हैं नहीं है, मैं 30-40 साल से पहले सब्जी लगा रही हूँ, परिवार पाल रही हूँ, अब मैं कहाँ जाऊँ? किस जगह पर लगा रही हैं? सरकारी जगह है कि वो उनकी जगह है? वो चुंगी है, नगर पालिका की चुंगी है और वो
पुराने कागजों में भी दर्शा रही है कि 80-90 साल पुरानी चुंगी है, और वो कहते मेरे दरवाजे पर रखी, मेरी है, प्राइवेट चुंगी, वो हटाने की कोशिश कर। हटाने की कोशिश कर। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।